Hello and welcome friends, myself Menka Rajput and welcome my class Daily Current Affairs. This useful for all competitive exams and शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे और भी आपको इस तरीके की डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना पहले टॉपिक के साथ में। देखिए, पहला टॉपिक है आपका भारत सरकार ने सेहत और मिलिट्री पर कितना खर्च बढ़ाया है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो खर्च बढ़ाया है आपका ये 50 और 42% आपका खर्च बढ़ाया है, जिसमें 50 आपका सेहत का है और 42 आपका मिलिट्री का है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है आपकी जो आगे दी हुई है, जिससे कि इसमें दी हुई है भारत में साल दर साल स्वास्थ्य और मिलिट्री पर खर्च का ट्रेंड देखें तो मिलिट्री पर खर्च स्वास्थ्य के खर्च से 8 से 10 गुना है। ठीक है, तो 2015 और 16 में मिलिट्री पर जो खर्च थे वो 2,85,000 करोड़ से बढ़ के अभी हो गए हैं 2,94,000 करोड़। ठीक है, और जबकि जो स्वास्थ्य है आपका उस पर आपका 35,000 करोड़ से अभी हो गया है, घट के हो गया है 30,000 करोड़। ठीक है, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में पहले जो पूरा कार्यकाल है आपका 5 साल का, इसमें स्वास्थ्य पर 2,03,535 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पे आपका खर्च करना है किया है आपका, और मिलिट्री पर 16,18,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें कि देखिए आपका ये कुछ टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं है, इसमें ये है आपका कि 6.73 लाख रुपए हर नागरिक के स्वास्थ्य पर अमेरिका खर्च करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, ये थोड़े लिए हमारे लिए अच्छी सी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि 1.76 लाख रुपए हैं जो इसराइल का पर कैपिटा मिलिट्री खर्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा है आपका। ठीक है, ये जो मिलिट्री पे करता है, जबकि अमेरिका आपका स्वास्थ्य में है और इजराइल आपका मिलिट्री में है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कम खर्च करने के बावजूद भी मिलिट्री पर भी अमेरिका दूसरे नंबर पर है और स्वास्थ्य में पहले नंबर पे। उसी तरीके से इजराइल भी इसमें मिलिट्री पर खर्च करने में फर्स्ट नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम अपना देखा जाए तो हमारा थोड़ा सा डाउन है, और ये 3,366 रुपये हर नागरिक के स्वास्थ्य पर पाकिस्तान खर्च करने के साथ ही ये हमसे 2.4 गुना ज़्यादा खर्च करता है, जिससे कि कंडीशन पाकिस्तान की अच्छी है। लेकिन 30,000 रुपये है चीन का पर कैपिटा मिलिट्री खर्चे हमसे 8 गुना। ठीक है, इतना हमसे पाकिस्तान का ज़्यादा है और इतना हमसे 8 गुना चीन का ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि और भी ज़्यादा ये स्वास्थ्य और मिलिट्री पर ध्यान दे। वैसे तो दे ही रहे हैं, बट और भी देना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका, देखिए ये है आपका 5 साल का। इसमें देखिए आप ये देखिए, ये आपकी स्वास्थ्य की है। ठीक है, मतलब आपकी हेल्थ की। और ये है आपका आर्मी, यानी कि जो मिलिट्री है, आर्मी की सारी चीज़ों पे। ठीक है, ये आपकी मिलिट्री का है और ये आपका हेल्थ का है। ठीक है ना, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका मिलिट्री का है। 2014-15 में आपका 35 था, फिर 2015-16 में आपका थोड़ा सा घट गया था, फिर बढ़ गया था, एंड 2017 में फिर बढ़ गया, एंड अभी भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसी तरीके से आपका जो मिलिट्री खर्च है आपका, ये मिलिट्री खर्च, इसमें भी आपका पहले से आपका 15 में बढ़ गया था और फिर 16-17 में एकदम से घट गया था, और फिर इसमें एकदम से इंक्रीज़ किया है 2017 और 18 में, और अभी ये 50% पे 42% का इंक्रीमेंट के साथ अभी रुका हुआ है। ठीक है, आगे की डिटेल अभी आई नहीं है। तो ये इतना है आपके सेहत और मिलिट्री के खर्च के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने जंगल, आपको पहले से पता है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी, उसी तरीके से अभी फिर से इसमें ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
आग लग चुकी है, तो इसको फिर से बसाने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने जो घोषणा की है वो 265 करोड़ रुपए की घोषणा की है, आपकी करोड़ रुपए की, ठीक है। आगे इसमें देखिए फिर से ऑस्ट्रेलिया के जंगल में यह या करीब इतना 1.14 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्र में लगी, और ये इंग्लैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि ये जितना बड़ा इंग्लैंड एक देश है आपका, उतने में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग चुकी है। जबकि जो आपके साइंटिस्ट हैं, अनुमान है कि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य में ही केवल ये जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के ही जगह है, राज्य है मतलब स्टेट है, केवल 125 करोड़ जानवरों की मौत हो चुकी है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा आपकी मतलब सोचने वाले न्यूज़ है कि इंसान कर क्या रहा है अपनी लाइफ में। उसी तरीके से आगे है आपकी, देखिए इस तरीके से ये आग लगी हुई है, ये अभी का है। तो ये आग से मारे जा रहे विस्थापित, देखिए इतने सारे ये रेंगने वाले कीड़े हैं जो कि मर चुके हैं या यहाँ से जंगल छोड़ के जा चुके हैं, या जिनका घर वर ख़त्म हो चुका है। और इतने ये आपके बर्ड्स हैं 18 करोड़, और इतने ये आपके स्तनधारी हैं यानी कि मैमल्स, और ये आपके मेंढक हैं इतने। समझ में आया? जो मेंढक पानी के अंदर रहता है, आग से उनको भी इफेक्ट पड़ा है और वो इतने से मर चुके हैं। और ये आपके रेप्टाइल, ये आपके बर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये आपके रेप्टाइल हैं और ये आपके बर्ड्स हैं और ये आपके मैमल्स हैं और ये फ्रॉग्स हैं आपके जो मर चुके हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, इनके बचने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और हम लोगों को अपने जंगलों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे है आपका मॉरिशस में मोदी। देखिए ये आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, पहले तो ये देख लीजिए, मॉरिशस में मोदी ने किसका उद्घाटन किया है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मॉरिशस मोदी जी गए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से उद्घाटन किया है। अब ये बताइए रेलवे स्टेशन का क्या है, अस्पताल का क्या है, कोर्ट का क्या है या एयरपोर्ट का क्या है। तो देखिए ये कोर्ट की नई बिल्डिंग का आपका, कोर्ट की आपकी नई बिल्डिंग का इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन नहीं है सॉरी, इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से तैयार की हुई है और 2016 में भारत ने मॉरिशस को $35.3 करोड़ का आपका आर्थिक पैकेज दिया था और उसी से ये सारी सुविधाएं वहाँ तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2016 में भारत ने मॉरिशस को, इतने मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है आपकी, तो यही आपकी इसमें रेल की पटरियाँ भी आपका इनका तैयार हो चुका है इन्हीं पैसों से। और उसी की कड़ी में ये है आपका कि 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी आगे तैयार किया जा रहा है सॉरी। और अभी जो आपका है कोर्ट की नई बिल्डिंग, इसका आपका अभी मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, यानी कि वो बन के तैयार हो गई है, ठीक है। और मॉरिशस को हम मिनी इंडिया ही बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने साल बाद बदलाव हुआ है। तो मैं आपको बता दूं 30 साल बाद या 32 या 35 या 34। तो ये आपका हुआ है 34 मतलब इतने साल 34 साल बाद हुआ है। जबकि यह जो बनी थी वो 1984 में आपकी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, जो कि अभी 34 साल बाद इसमें बदलाव हो गया है 2020 में, यानी कि 2019-20 में इसमें बदलाव हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी देखिए आगे है, सॉरी ये 1920 चल रहा है, मेरी माई मिस्टेक है, वो पिछले वाली स्लाइड में यहाँ पे ये 84 नहीं है, बल्कि 1986 है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा है आपका कि ये 1986 में बनी थी और ये देखिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसमें इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में कमेटियाँ भी और भी इसमें बनाई गई थी कि इसमें कोई भी बदलाव करना है उसके लिए, ठीक है। और चलिए फिर आगे देखिए, इसमें दे रखा है आपका जो बदलाव हुए हैं, स्कूल के शुरू 5 साल में प्ले बेस्ड एक्टिविटी के जरिए पढ़ाई होगी आपके, ठीक है। 9 से 12 के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, यानी बच्चा चाहे तो वह साइंस के साथ म्यूजिक भी ले सकता है और आपका म्यूजिक के साथ साथ वो जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है वो ले सकता है आपका, ठीक है। साइंस का स्टूडेंट, पहले नहीं होता था कि साइंस को मैथ ही लेना है, ये सब होता था, बट अब ऐसा नहीं है, वो होम साइंस भी ले सकता है और वो
आपका म्यूज़िक भी ले सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ये कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि 2020 को मंजूरी मिल गई है। और ये 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बता दें इसमें कि आपका जो IIT है, उसमें आपका IIT में आपके जो सिनेमा के प्रति जो बच्चों को अपना इंटरेस्ट होगा, उनके लिए भी पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक। तो उनके लिए जो पढ़ाई करी जाएगी, इसीलिए ये सब हो चुका है कि जो कक्षा 3 तक के विद्यार्थी होंगे उनके लिए आपका डिसिप्लिनरी आपका पढ़ाई जाएगी। एंड क्लास 3 में यानी कि 3rd स्टैंडर्ड में आपकी इन बच्चों को साइंस एक्टिविटी कराई जाएंगी, जिससे कि उनको टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सके। पहले ऐसा ये था कि बच्चों को किताबी ज्ञान पे ज़्यादा फोकस दिया जाता था, बट इस नीति के तहत बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा सिखाया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ये है कि देश विदेश की जितनी भी आपके अच्छे अच्छे कॉलेज होंगे, वो आपके इंडिया में कैंपस आपके खोल सकते हैं, ठीक है। इसके ये आपकी शिक्षा नीति की पॉलिसी के तहत में, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आई थिंक 5th या 4th होएगा, सॉरी 4th नहीं, 5th या 6th क्वेश्चन होगा, जो भी है आप देख लीजिएगा। GDP का कितने % शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो अभी जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा है कि 34 साल बाद जो आपका हुआ है, तो ये आपका 6% शिक्षा पर खर्च होगा, ठीक है। 6% आपका शिक्षा पर खर्च होगा आपका। एंड आगे है आपका, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।